नमस्कार दोस्तों, मैं ओम मोदी आपका स्वागत करता हूँ हमारी हिस्ट्री एंड कॉइन्स चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 1000 वर्ष पुराने दक्षिण भारत के चोल वंश के राजाराज प्रथम के सिक्के के बारे में। चोल वंश के सिक्के इसलिए दोस्तों कलेक्टेबल है क्योंकि चोल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसने पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक साल शासन किया है। तो दोस्तों डेफिनेटली उन समय सिक्के भी बहुत सारे मिंटिंग हुए होंगे, बहुत ही मात्रा में बनाए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको मेरे कलेक्शन में शामिल कुछ एक दो सिक्के आपको दिखाने वाला हूँ जो कि चोल साम्राज्य के राजाराज प्रथम के ये सिक्के हैं। दोस्तों हमेशा की तरह आपको सिक्के के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सिक्के से जुड़ा हमारे इतिहास के बारे में, क्योंकि जब भी हम इतिहास जानेंगे तभी हम सिक्के को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले चोल साम्राज्य का इतिहास समझाता हूँ और बाद में सिक्के के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चोल साम्राज्य के इतिहास से। दोस्तों अगर इतिहास की बात करूं तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में सबसे अधिक साल शासन करने वाला साम्राज्य है, क्योंकि चोल का उल्लेख प्राचीन काल से ही हमें प्राप्त होने लगता है। इतना ही नहीं, अशोक के अभिलेख में भी हमें चोल वंश का उल्लेख मिलता है। प्राचीन चोल वंश दोस्तों संगम काल में था, जिसमें अनेक महान चोल सम्राट हुए थे। जैसे करिकाल था, वो करिकाल सबसे प्रसिद्ध संगम युग के राजा थे चोल वंश में। ये जो बात दोस्तों मैं कर रहा हूँ करीब 2री से 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसके बाद दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं सदी तक उसका कोई भी उल्लेख हमें अभी तक नहीं मिला है। कहा जाता है कि उन समय चोल वंश पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे साम्राज्य के अधीन शासन करते थे। अब फिर से दोस्तों 9वीं शताब्दी में एक बार फिर से चोल साम्राज्य के उदय होता है और कहा जाता है विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी देख सकते हो उनका। और जो चोल वंश थी उनकी राजधानी थी तंजौर। दोस्तों विजयालय के बाद लगभग 20 अलग अलग राजाएं हो चुके थे, जो कि कुल मिलाकर 400 से भी अधिक साल शासन किया है चोल वंश ने। उनका क्षेत्र आप देख सकते हो नक्शे में। नक्शा देख के दोस्तों आपको पता चल सकता होगा कि चोल साम्राज्य कितना शक्तिशाली और प्रतापी था। श्रीलंका और कलिंग से लेकर श्रीलंका और इंडोनेशिया तक भी उन्होंने आक्रमण करके अपने में शामिल किया था चोल वंश में। चलिए अब बात करते हैं किन अलग अलग शासकों ने शासन किया था चोल वंश में। तो यहाँ पे जो आप दोस्तों नाम देख रहे हैं ये सभी नाम है, 20 अलग अलग नाम है जो चोल वंश में शासन किया था इन राजाओं ने। इसमें से दोस्तों सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी राजा थे राजाराज प्रथम। दोस्तों राजाराज प्रथम ने श्रीलंका के जो राजा थे उनको भी हराया था और उनका भी प्रदेश अपने में शामिल किया था। और भी नाम दोस्तों आपने सुने होंगे कि जैसे दक्षिण में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना भी राजाराज ने करवाई थी, और वही बृहदेश्वर मंदिर को हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी का दर्जा भी उनको दिया गया है। और दोस्तों वही राजाराज प्रथम का सिक्का आप मेरे हाथ में अभी ये देख रहे हो। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, सिक्के जो कॉइन कलेक्टर लोग होते हैं वो जब दोस्तों इतिहास हमें मालूम पड़ता है तभी वो कॉइन की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है एक कॉइन कलेक्टर के लिए। तो ये 1000 साल पुराना सिक्का है चोल साम्राज्य का। तो ये था थोड़ा सा दोस्तों इतिहास चोल साम्राज्य का। अब हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य के सिक्के के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं चोल वंश के सिक्के के बारे में। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं सिक्के के बारे में। ये दोस्तों कुछ सिक्के हैं जो चोल वंश में चलाए जाते थे, चोला वंश में। तो चलिए हम बात करते हैं। अब मेरे कलेक्शन में ये 2 कॉइन शामिल है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये जो कॉइन है मेरे पास है। और ये जो है दोस्तों ये थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं है कॉइन्स की। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस कॉइन को। ये कॉइन दोस्तों मेटल कंपोजिशन की बात करूँ तो ये कॉपर मेटल में आते हैं ये सिक्के।
अगर इनकी वजन की बात करूँ तो दोस्तों अलग अलग वजन के सिक्के आते हैं 4 से 5 ग्राम के, और शेप आप देख रहे हो ये राउंड शेप का ये सिक्के आते हैं। अगर दोस्तों मैं वैल्यू की बात करूं, जैसे शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का चलन चलाया था, इसी तरह दोस्तों इसका नाम है मासा, 1 मासा भी बोला जाता है इस कॉइन को। ये बहुत ही दोस्तों खूबसूरत सिक्का है और राजाराज का प्रथम का ये सिक्का है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये कॉइन्स की ऑब्वर्ड साइड है, और ऑब्वर्ड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। और ये दोस्तों कॉइन्स की बैक साइड है, रिवर्स साइड। अब रिवर्स साइड में भी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने विकिपीडिया से स्क्रीनशॉट डाला है, आप देखिए। और ये इसकी दोस्तों एजिस कहा जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो तार बोला जाता है एजिस। तो यहाँ पे प्लेन एज है, और ये सिक्के दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे नागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है राजा, और यहाँ पे किंग खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि आपने ऑब्वर्स रिवर्स में पढ़ा होगा। ऐसे दोस्तों मेरे पास 2 कॉइन है अवेलेबल है, आप देख सकते हो मेरे कलेक्शन में। अब दोस्तों चोल साम्राज्य के सिक्के के बारे में बात करूँ, उसकी प्राइस लेकर, तो दोस्तों ये जो सिक्के हैं आपको आसानी से एग्जीबिशन या फिर कोई अच्छे डीलर से आप ले सकते हो। इसकी प्राइस दोस्तों कुछ ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि जो उन समय जो कॉइन्स की मिंटिंग हुई थी, जो मात्रा बनी थी, वो बहुत ही सारी बन गई थी कॉइन्स में। तो इसलिए दोस्तों इस कॉइन्स की प्राइस आज 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक जाती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी उतने प्राइस आपको देनी पड़ सकती है। तो ये भी एक अच्छे कॉइन्स कलेक्टर को दोस्तों ये कॉइन्स शामिल रखना चाहिए अपने कलेक्शन में। 1000 साल पुराना ये सिक्का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों चोल साम्राज्य के सिक्के के बारे में बताया। आपको दोस्तों नेक्स्ट कौन से कॉइन्स पे, एंशिएंट कॉइन पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।